हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल 2025 मैथ्स पीवाईक्यू मॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो इसमें मैं पहले तो जो प्रीवियस मॉक यानी जो पिछले दिन मॉक देते हैं उसका एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद में मैं नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करता हूँ। तो यहाँ जो अपना पिछला मॉक था उसमें 47.5 मार्क्स थे और उसमें अपना एक गलती हुई थी जिसको अपन ने उसी मॉक के लास्ट में देख लिया था। तो आज अभी इसमें अपन कुछ देखने वाले हैं नहीं पिछले मॉक को, तो आप वो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें पूरा एनालिसिस के साथ में मॉक अटेम्प्ट किया है। तो आज अपन डायरेक्ट नेक्स्ट मॉक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ये जो 20 सितंबर शिफ्ट थर्ड वाला मॉक है, तो आपने अगर ये पहले से अटेम्प्ट कर लिया है तो आपका क्या स्कोर था कमेंट करना। बाकी मेरा क्या स्कोर रहता है मैं भी इसको अटेम्प्ट करता हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन वापस भी आया, इसको अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ये 4/1 माने इसको, तो ये √7 + 1 1 हो जाएगा, इधर 4 है यानी इधर मल्टीप्लाई होगी 4 हुआ, एक ये है तो 4 में से 1 गया तो 3 √7 + x बराबर, इधर एक ये है और ये माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस हुआ, तो प्लस का 5 √7 - x ये हो गया। इनका होल स्क्वायर कर दो, 25 × 7 - x और इधर 9 × 7 + x, तो 25 संते और 9 7 63 यानी 7 7 तो सेम है, ये इधर आके घटेगा तो 7 गुणे यानी 5 4 गया 16, 16 संते 112 हो गया, इधर माइनस का 25 है इधर प्लस का 9 है तो 25 और 9 34 x, तो x बराबर बटे में 34, तो इसको 2 से काटे तो 56/17, 56/17 करेक्ट आंसर। 16,020% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तिमाही यानी प्रतिवर्ष दर है, तो 20/12 गुणे 3, तो 3 चौक 12 यानी 5% रेट है 3 बार, तो 15.7625 होता है उसका 3 साल का। तो अपन को 16,000 का निकालना है ये, तो 16,000 का निकालना है तो 2 जीरो तो कट गई, 1 जीरो यानी 157.6 को 16 से गुणा कर दो, 16 छिकी 96, 16 संते 112 और 9 121, 16 पंजे 80 92 और 16 एकम 16 और 9 25 यानी 2521, तो ये 2522 करेक्ट आंसर हो गया। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में यानी 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में, 10 पुरुष 10 मैन उसी काम को 12 दिन में, एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता के बीच अनुपात बराबर है, तो 4 चौक 16 4 3 12, 10 से काटे 2, तो m/w पुरुष और महिला का पूछा है ना, इधर से w कट गया तो ये 4 दूनी 8/3, तो 8:3। वह संख्या जो पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों है, तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है तो 1 आएगा। सचिन अपनी आधी यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो औसत गति तो 12 × 3/15, चौकी 12 3 36/15, तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, ये क्या हुआ, हाँ इसका 2 गुना होगा ना, ये 2 गुना होता है, 2 गुणा 12 3 36 15 सही है, 2 4.8। एक अर्धगोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंतर अंकित है, अर्धगोले का आयतन, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है जिसमें अर्धगोला अंकित है, तो उसकी कितनी होगी त्रिज्या 6/2 यानी 3 हो गई त्रिज्या। तो आयतन पूछा है 2/3 गुणे 22/7 गुणे πr³ यानी 3 का क्यूब, तो इसको सोल्व करना है, 1 3 तो कट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी
18, 18 को 314 से गुणा कर देंगे डायरेक्टली, इसको नीचे लिख लो। तो 18 चौके 72, 18 से 18 और 7 25, और 18 छत्ती 18 54 और 2 56, 56.52, 56.55 यही हो जाएगा अप्रोक्स। 1.8 लीटर ईंधन का उपयोग करके 13.5 किलोमीटर चलती है। प्रति लीटर कितनी किलोमीटर चलती है? अच्छा जी, तो 13.5 1.8 भाग दे दो 18 अंटे 144 होता है ना, तो उससे तो कम आएगा। 18 संते 126, 5 और 4 9 0, 18 पंजे 90, 7.5। एक स्टार्टअप में 3 हिस्सेदार हैं, ए ने 40%, बी ने बाकी 40% पूंजी लगाई और बी ने बाकी पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे इसको। एक टोकरी में सेब और संतरे 4:3, 8 सेब निकाले, 6 संतरे डाले, 1:1, यानी 4x बटे 3x पहले से था। इसमें से 8 सेब निकाले और 6 संतरे डाले, अनुपात 1:1, यानी बराबरी हो गया। तो ये 4x में से 3x गया तो x बच जाएगा इधर, और ये 8 और 6 14, x बराबर कितना हो गया 14। मूल रूप से टोकरी में कितने फल थे? 4 3 7 और 14 संते 98। एक त्रिभुजाकार खिड़की की विमाएं इस प्रकार हैं कि उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार खिड़की का 45% है। 200 का 45% होगा 90। तो इसका आधार 10 है, तो इसकी ऊंचाई, आधार 10 है तो 10 का भाग दिए तो इसमें 9, यानी 9 दूनी 18 ऊंचाई हो जाएगी। ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए बी से 25% अधिक कुशल है। ए और बी है, ए यानी 25% अधिक है, तो ये 4 है तो ये 5 है। अच्छा जी, ए द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है? तो मतलब इनके एफिशिएंसी के हिसाब से आएंगे, तो ये तो 9/5, 9/5 आएगा। तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 55 55 आएगा ये। एक व्यापारी 50,000 रुपये वस्तु खरीदने में लगाता है और 5,000 परिवहन पर और 3,000 रुपये भंडारण पर। अगर वह 63,000 रुपये में बेचता है तो लाभ, यानी 50, 55, 55 और 3 58, यानी 58 में तो उसने खरीदी और उस पे 63 में बेच दिया, तो यानी 5 का प्रॉफिट लेके। तो ये निकालो, यानी ये 500 में कितनी बार जाएगा? 8 के आसपास जा रहा है, तो 8 आसपास 2 उत्तर है अपने पास। 8.6, हाँ प्रॉफिट है ना, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लाभ बढ़ा जाएगा। और एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 8 घंटे 64, 8 घंटे 40 और 6 46, 464। हाँ, तो 464 इसी से कम इसमें आ जाएगा। सुजीत एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, राकेश इसे 8 दिन में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर 2 दिन काम करें तो कितना काम बचेगा? सुजीत 4 दिन, राकेश 8 दिन, 8 काम माने 2 1। अगर वे दोनों मिलकर 2 दिन काम करें तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6, तो कितना काम बचेगा? 2/8, यानी 1/4, 25%। 25% काम बच जाएगा। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर और 90 की औसत गति से 3 भागों में तय किया। समान दूरी मानते हुए पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? अच्छा जी, तो इसकी औसत गति निकालनी है। पहले 10 को कॉमन ले लेते हैं अपन, 10 के 30 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 2 और 3 ही है। तो इसको गुणा करके 3xyz बटे xy, यानी 2 + yz + zx, यानी 3। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18/11, 18/11 है। इनमें से 10, यानी 10 10 को बना रखा है, यानी इधर तो 1000 को बना रखा है, और नीचे से कितना को बना रखा है? 10, 10 गुणा 10 100, यानी इसको 10 से गुणा करना है अपने को, जो भी आएगी उससे। तो 11 एक कम 11, ये तो कोई आंसर ही नहीं आएगा 11 के आसपास। तो औसत गति
बाद में देखेंगे, इसको छोड़ो। एक डिस्प्ले स्टैंड समकोण प्रिज्म के आकार का है। त्रिभुजाकार आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबवत भुजाएं 3 और 4 हैं। प्रिज्म की ऊंचाई 10 है। प्रिज्म के सबसे बड़े आयताकार फलक के क्षेत्रफल और सबसे छोटे आयताकार फलक के क्षेत्रफल का अनुपात। तो उसकी भुजाएं कितनी है? 3 और 4 मापी गई हैं, तो 1 5 होगी। तो 5 वाला तो सबसे बड़ा फलक आएगा, वही तो होगा जिसकी ऊंचाई है कितनी? 10। तो ऊंचाई 10 है तो 5 वाला, और सबसे छोटे वाला 3 वाला आएगा। तो 50 और 30 अंतर, अच्छा अनुपात ही पूछा है तो 5 और 3 हो जाएगा अनुपात, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का। 80 लीटर संतरे के जूस और सोडा के मिश्रण में 80 लीटर है, जिसमें सोडा के मिश्रण में सोडा की मात्रा 30 है, सोडा 30 है, 50 है संतरे के जूस और सोडा के मिश्रण में, तो ये 50 संतरा हो गया। जूस और सोडा का अनुपात 1:2 करना है, 1:2 करना है। कितने लीटर सोडा मिलाना चाहिए? सोडा मिलाना है, ये तो 50 ही रहेगा, तो ये 25 25 दूनी 50, यानी इसको 25 करना है, मिलाना थोड़ी पड़ेगा तो फिर इसमें, यानी 2 है, ये तो 50 ही रहेगा, तो 25 दूने 50 और इसको 25 करना है। 1:2 करने के लिए कितने लीटर सोडा मिलाना चाहिए? 50 और 30, ये 50 का 50 है, तो इसको 25 करना है, इसमें तो 5 लीटर घट रहा है। चलो देखेंगे बाद में। साइन है 3/5, तो ये 4/5। 3 -1 से होकर गुजरती है, उसकी ढलान 4, तो y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो y बराबर 4x प्लस c। y अंतःखंड निकालने के लिए पहले 3 और -1, तो ये 3 और इधर -1, 4 3 12, और 12 -1 यानी 11। c बराबर 11 आ रहा है। y अंतःखंड निकालना है, इसमें 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो 11 और 4 15, 0 11 ही होगा, 11 भी नहीं है लेकिन उत्तर में तो। y अंतःखंड यानी x की वैल्यू 0, 4 3 12, y की वैल्यू -1, इधर -12 होगा, ये -12 और -1 माइनस का 13 है, c की वैल्यू -13 आएगी भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित हैं, संगत कोणों का एक युग्म बनता है, उनमें एक कोण 130 है तो दूसरे कोण का, ये तो संगत कोण ही है, तो 50 और 30 80, यानी 50 डिग्री हो जाएगा दूसरा कोण। ये सर्वांग है, ए बी दे रखा है, कोण ई निकालना है, ए बी और ई, तो बी के बराबर ही होगा 60 डिग्री। और x दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 4√5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 + 4 + 4√5 माइनस 4√5, ये कट गया, 5 और 4 9। वृत्त में दो जीवाएं जिनमें से प्रत्येक की माप 10 सेंटीमीटर, एक जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूर है? सेम दूरी है तो सेम ही स्थित होंगी। एक बाह्य बिंदु P द्वारा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो वृत्त को बिंदु A और B पर स्पर्श करती हैं। संपर्क की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर O पर थीटा कोण अंतरित करती है, थीटा के संदर्भ में, तो 180 माइनस थीटा होगा। देख लेते हैं एक बार, A है, ये B है, तो ये स्पर्श रेखा AB केंद्र पर कोण, हाँ सही है, 180 माइनस थीटा। साइन ए दे रखा है, साइन 4a, तो इसको लिखेंगे अपन 1 - 2 साइन स्क्वायर a, यानी 25/169 गुणा, और 5 12 13, 12 का स्क्वायर 144/169, ये हो गया भाई। ये तो कैलकुलेशन हाई लेवल गया मामला। तो 9 नाम के 81, ऊपर से कट कहीं नहीं रहा है, तो 81 यानी एक इधर गुणा हुआ, 25 दूने 50, और 50 होके वही 0 आएगा, तो 81 यानी एक आएगा लास्ट में, एक इसी में है, तो यही होगा आंसर।
3.45 इसको जोड़ना है तो 6 और 3 9, 9 तो ये हो गया, और 9 के बाद में 45 10 भी हो जाएगा, और 10, हाँ 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा लेकिन। तो अब 3 क्वेश्चन रहे हैं, 5 मिनट है, इनको देखते हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आया था ये। 3 स्टेक होल्डर हैं, ए ब्रोट 40% ऑफ कैपिटल, बी ब्रोट द रेस्ट। ठीक है, ए बी ये 40% और ये रेस्ट यानी 60% ले गया। सी ज्वाइंड आफ्टर लेटर एंड वाज प्रोमिस्ड 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर ब्रांडिंग। सी ज्वाइंड लेटर एंड वाज प्रोमिस्ड for branding. If total profit was, then how much share of B? ठीक है, ये 25 ये है, इसमें से 25% 20% तो ये ले गया, तो इसका 80% बचा, और इस 80% में से इनका हिस्सा 2 और 3 के अनुपात में है, तो 5 और B का पूछा है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। ये 2 0 से 2 0 गया, ये 500 गया, तो 8 या 24 और 24 पंजो 120, ये हो गया बी का स्टेक होल्डर। A man covered a certain distance 3 parts with average speed of, यानी एक डिस्टेंस है जिसके 3 पार्ट है 30 60 और 90 से, एंड हिज एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी। तो इनको एक 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 3 पार्ट माने, तो टोटल तो 3 हो गया। अब 1/30 1/60 और 1/90 ये अपने को निकालना है। इसमें से 30 कॉमन लेके ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये वही 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 भी ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इधर तो आया 6 प्लस वही 6 प्लस 3 दूनी 6 और वही 11 आ रहा था ना, बी निकाले थे ना 11 आएगा। तो इसको 6 18 6 18 54 540/11, तो 11 पंजे 55 हो रहा है, तो 55 पे जा नहीं रहा है, 49 पे आ जाएगा ये। और ये लास्ट क्वेश्चन अपना 16वां, ये क्या बोल रहा है, 80 लीटर संतरे के जूस और सोडा के मिश्रण में सोडा की मात्रा 30 लीटर है। टोटल 80 लीटर है, जिसमें सोडा और संतरा, सोडा 30 लीटर है तो ये 50 लीटर बचा संतरा। जूस और सोडा यानी जूस और सोडा का अनुपात, संतरे का जूस, ये जूस है तो जूस 1 सोडा 2 करने के लिए कितने लीटर सोडा मिलाना चाहिए। अच्छा वो उल्टा कर रहे थे, ये 50 है तो इसको 100 करने के लिए इसमें कितना मिलाएंगे, 70 लीटर सोडा मिलेगा। ठीक है, अपने पास 3 मिनट शेष बच गई हैं और अपना पेपर कंप्लीट है। देखते हैं कोई सिली मिस्टेक ना हो तो अपना अच्छा स्कोर रहने वाला है। तो अब इसको बिना किसी देरी के सबमिट करते हैं। लेट्स सी वर्ल्ड, फिर से एक मिस्टेक हुई हर बार की तरह, कौन सी मिस्टेक उसको चेक कर लेते हैं यहीं पे, ज़्यादा गलती है नहीं। ये 19 क्वेश्चन में हुई है, ये क्या दे रखा है, वन अदर एंगल, यार ये संगत कोण वाला है, फिर से ऐसे अब ये 130 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहे, पता नहीं इनमें, मतलब पता है ठीक है भाई संगत कोण होगा, अब उनमें से एक युग्म दे रखा है, उसमें से एक कोण, चलो ये जो भी है ये शायद मतलब इसमें जो मिस्टेक हुई है ना ये बड़ा ही था। अब इसमें ये संगत कोण दे रखा है, यानी एक 130 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा संगत कोण पूछा है तो ये भी 130 डिग्री होता है, मतलब ये दोनों का युग्म है, तो इसमें से एक 130 डिग्री है तो ये दूसरा 130 डिग्री होगा। यही था इसमें और कुछ नहीं था। तो ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अभी रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।